नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। ईरान पाकिस्तान मिलकर करेंगे इजरायल पर हमला। पाकिस्तानियों ने कहा मार देंगे या मर जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे से पाकिस्तानियों में उत्साह है। पाकिस्तान के लोग ईरान के साथ मिलकर इजरायल पर हमला करना चाहते हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति को छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की साजिश रच रही है। राजस्थान में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने राजस्थान में कहा कि देश को मजबूत सरकार की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछली बार यहां जनता ने हमें 25 सीटों पर जीत दिलाई। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र से भारत नहीं पाकिस्तान में चुनाव जीत सकती है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने साधा निशाना। आपको बता दें, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया है कि वे पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट की आग अभी बुझी भी नहीं, जलने लगा दिल्ली एनसीआर में कूड़े का एक और पहाड़। दिल्ली एनसीआर की एक और लैंडफिल साइट पर भीषण आग लग गई है। यह आग गुरुग्राम के बंदवारी लैंडफिल में लगी है। फायर डिपार्टमेंट मौके पर मौजूद है। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। बता दें कि इससे पहले गाजीपुर लैंडफिल में भी आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। कपड़े उतरवाए तो खुला राज, भेष बनाकर चंदा मांग रहे थे दो लड़के। लोगों ने असली किन्नरों के हवाले कर दिया। दो युवक किन्नरों की वेशभूषा में घूम रहे थे। गांव में घूमकर लोगों से चंदा मांगने लगे। इस दौरान वह ज्यादा रुपए की मांग करते हुए कई लोगों से बहस भी करने लगे। लोगों ने जब उन्हें गौर से देखा तो उन्हें शक हुआ। तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल को पहली बार दी गई इंसुलिन। 320 तक पहुंचा था शुगर लेवल। सूत्रों के मुताबिक जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा था। उनका शुगर लेवल 320 तक पहुंच गया था। इसके बाद उन्हें इंसुलिन दी गई। बता दें कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पहली बार इंसुलिन दी गई है। अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में की जा रही निगरानी। संजय सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। संजय सिंह ने मंगलवार को बीजेपी की केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे आप 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की निगरानी कर रहे हैं। पीएमओ, पीएम और एलजी सारे नियम कायदे तोड़कर अरविंद केजरीवाल की सीसीटीवी के जरिए निगरानी कर रहे हैं। राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा पलटवार। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की कुदृष्टि अब बहन बेटियों के गहने पर पड़ी हुई है। राजनीति में इतनी नफरत ठीक नहीं। पूर्णिया में तेजस्वी यादव के दिए बयान पर पप्पू यादव का पलटवार। पूर्णिया में तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर पप्पू यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में इतनी नफरत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनमें हिम्मत है तो पहले गोपालगंज और पाटलिपुत्र सीट जीतकर दिखाएं। मलेशिया में हवा में टकराए मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर, 10 लोगों की मौत। मलेशिया में नेवी के 2 हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। मलेशिया की रॉयल मलेशियाई नेवी के सालाना कार्यक्रम के रिहर्सल के दौरान दोनों मिलिट्री हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। संजय सिंह की इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपील। कहा पीएम की चाल में ना फंसे। संजय सिंह ने सभी से बीजेपी की 10 साल की विफलताओं जैसी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली पर बात करनी चाहिए। देश को जगाइए वरना मोदी जी संविधान खत्म कर देंगे। हनुमान चालीसा बजाने पर दुकानदार को पीटा गया। कर्नाटक के मामले पर जिक्र कर बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक में हनुमान चालीसा सुनने पर भी मारा जाता है। अमेठी को लेकर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित न होने पर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा। स्मृति ने कहा कि जीजाजी की नजर अमेठी सीट पर है। मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से हुई थी मौत। विस्रा रिपोर्ट में खुलासा। इस रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। यह रिपोर्ट जांच टीम को सौंप दी गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के परिजनों ने माफिया को जहर देने का आरोप लगाया था। दहेज न मिलने पर पिता का गुस्सा। सेहरा बांधकर बैठे बेटे को लगाया थप्पड़, मंडप से भगाया। सुल्तानपुर में एक शादी समारोह में लेन देन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पिता ने दुल्हा बने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद उसे मंडप से भगा दिए। पूरा मामला शहर भर में सुर्खियों में है।
शिवराज ने दिग्विजय पर लगाया अंग्रेजों की तरह फूट डालने का आरोप। कांग्रेस बोली जल्द पता चल जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि दिग्विजय सिंह की नीति फूट डालो राज करो वाली नीति है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि 4 जून को समझ आ जाएगा कि जनता किसे पसंद करती है। दिल्ली शराब नीति केस कविता और केजरीवाल के 7 मई तक बड़ी न्यायिक हिरासत। अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों ही नेताओं को मार्च में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था। जेल का जवाब वोट से देगी जनता। आतिशी ने मांगा सीएम के नाम पर वोट। आतिशी ने संकल्प सभा में दावा किया कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हैं जिन्होंने सरकारी स्कूलों की काया पलट कर उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा दी जो इससे वंचित थे। रामनवमी पर जहां भड़की हिंसा वहां नहीं होने देंगे लोकसभा चुनाव। कोलकाता हाईकोर्ट ने दी चेतावनी। कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को रामनवमी के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी घटनाओं की न्यायिक संज्ञान लिया। परिवारवाद पर सीएम नीतीश का रुख आक्रामक। कटिहार में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी को घेरा। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों चुनावी सभा में खूब परिवारवाद पर बोल रहे हैं। वहीं कटिहार में एक बार फिर सीएम नीतीश के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस रहा। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतने। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।